500 वर्षों के बाद सनातन प्रेमियों को यह अवसर मिला है कि वो रामलला के भव्य दर्शन करेंगे और इसकी तैयारियों को लेकर जहां पूरा देश जुटा हुआ है उसमें करनाल का नाम भी शामिल है, क्योंकि जिस तरह से 22 जनवरी को जो आयोजन अयोध्या में होगा उसकी तैयारियां देश भर के विभिन्न हिस्सों में चल रही हैं। करनाल में भी इस आयोजन की तैयारी है। करनाल किस तरह से इस भव्य आयोजन में शामिल होगा, तस्वीरें आप देख लीजिए कि इस बार अयोध्या की जो साज सज्जा और सजावट होगी उसमें करनाल की क्या भूमिका रहेगी। करनाल की इन रंग बिरंगी लड़ियों से अयोध्या जगमगाएगी और इसकी तैयारियों में सेवा भारती का अहम योगदान है। इसके साथ साथ सेवा भारती से जुड़ी हुई महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं, क्योंकि इस ऐतिहासिक पल में हर कोई व्यक्ति अपना योगदान देना चाहता है। सेवा भारती के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। पहले जानना चाहेंगे, अयोध्या में जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं उसका करनाल से क्या कुछ जुड़ाव है? करनाल किस तरह तैयारी कर रहा है? करनाल तो जब से ये आंदोलन चला है, सन 84 से लेकर अब तक अनेक कार्यक्रम हुए हैं। करनाल ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया है। 90 के समय जिस वक्त गोलियां चल रही थी, उसकी बछाड़ में भी करनाल के स्वयं मैं भी वहां पर उपस्थित था और मैंने देखा गोलियां लग रही हैं, लोग गिर रहे हैं। और फिर दूसरे दिन प्रातःकाल सरयू नदी से जब लाशें निकाली जा रही थी, वो नज़ारा भी मैंने देखा कि एक एक रेडी के ऊपर 4-4, 5-5 लाशें निकाल निकाल कर उसको निकाल के ले जा रहे थे। उन लाशों का क्या हुआ आज तक नहीं पता चला। उसके बाद जब ये ढांचा गिराया गया, उस समय भी मैं वहां पर उपस्थित था। उस वक्त ढांचा गिराने वालों में नरसिम्हा राव के एरिया के जो लोग थे, जहां से वो एमपी बनते थे, तो वो सबसे आगे उस ढांचे पर चढ़ गए। उन्होंने उसको गिराना शुरू कर दिया और हमारे आंखों के सामने वो ढांचा बिल्कुल साफ हो गया 3-4 घंटे के बाद। और रात को सारी रात जाग कर एक मंदिर वहां पर खड़ा कर दिया, जो टेंटू में कई साल तक रहा। आज हमारा सौभाग्य है कि हमें अब जो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, हमने सोचा कि हमारा भी उसमें हिस्सा होना चाहिए। तो हम जहाँ पर ये लड़ियाँ बना रहे हैं और इन लड़ियों को अयोध्या में भेजेंगे। पहले सूचना भेज दी थी, उन्होंने आज्ञा दी कि भाई हमारे पास जितनी लड़ियाँ बन सकती हैं भेजो, हम यहाँ सजाएंगे और पूरी अयोध्या को जगमगाएंगे। तो हमारी लड़ियाँ तैयार हो रही हैं। ये महिलाएं हमेशा से यहाँ काम करती रही हैं, आज स्वयं बिना पैसे के सेवा कर रही हैं और ये लड़ियाँ बनाकर वहाँ भेजेंगे। तो बिल्कुल ये जो लड़ियां यहाँ पर तैयार हो रही हैं, आप देख सकते हैं ये रंग बिरंगी लड़ियां, ये अयोध्या को सजाएंगी, राम के दरबार को सजाएंगी और इसमें सेवा भाव से जो कार्य किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि राम के प्रति जो स्नेह है लोगों का, जो आस्था है, उसमें किस तरह से योगदान ये अपना देना चाहते हैं और इसी सेवा भाव से लगे हुए हैं। करनाल से हजारों की संख्या में ऐसी लड़ियां जाएंगी। स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक भव्य और ऐतिहासिक पल रहने वाला है 22 जनवरी का। करनाल से जो जुड़ाव हुआ है इसका, उसको किस तरह देखते देखिए, जब भगवान राम के कार्य में एक छोटे से जीव गिलहरी अपना योगदान दे सकता है, तो हम सब तो भगवान राम के वंशज हैं, उनके अनुयायी हैं। तो मैं इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि करनाल वासियों के लिए ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि करनाल में बहनों के द्वारा हाथों से निर्मित स्वदेशी लड़ियाँ जब भगवान राम के मंदिर में लगाया जाएगा, उसके परिधि में लगाया जाएगा, तो पूरा विश्व देखेगा। अब विश्व इसके लिए उत्साहित है कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होगा, केवल भारत नहीं, विश्व में जहाँ भी राम भक्त हैं, सबके अंदर ये उत्साह देखने को मिल रहा है। और हम करनाल वासी भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम एक छोटा सा योगदान दे करके हम अपना जन्म को, मानव जन्म जो मिला है, इसको हम सार्थक मानते हैं। तो बिल्कुल देखिए, करनाल भी अपना योगदान दे रहा है। जो महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं उनसे बात कर लेते हैं कि वो किस तरह देखते हैं। वैसे काम करना एक अलग बात होती है, एक राम काज कर रहे हैं आप, कैसा उत्साह, कैसा मन में विचार आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हम राम के लिए कर रहे हैं। टाइम तो राम हमारे लिए करते हैं, हम राम के लिए कर रहे हैं। 5,000 साल बाद राम वापसी आ रहे हैं, उसके लिए तो बहुत खुशी है। तो क्या कुछ तैयारियां की हैं आपने? लड़ियां हैं, दीवे हैं, पूरे हम तो अपने घर को तो महकाएंगे, हम सोचते पूरा देश
दिवे लगाए, फिर से दिवाली मनाए, फिर से राम आ रहे हैं। तो ये लड़ियां आपकी बनाई हुई वहां जाएंगी, मन हाँ में जी। कैसे भाव आएंगे? मन के भाव बता ही नहीं सकते, इतने भाव आएंगे बता ही नहीं सकते। तो बिल्कुल देखिए उत्साहित हैं कि किस तरह से ये आयोजन जो है उनके सहयोग से किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि महिलाएं कितने उत्साह के साथ इसमें लगी हुई हैं। उनसे बात करेंगे जरूर कि आप क्या तैयारी कर रही हैं जो अयोध्या में जाएंगे? लड़की तैयारी कर रहे हैं भाई साहब। जी। हाँ जी, बहुत आनंद आ रहा है हमें, ये सेवा हमें मिली है करने के लिए। हम वहाँ तो जा नहीं सकते हैं, घर से ही अपनी कोशिश कर रहे हैं, कुछ उनके लिए लड़ियाँ बना रहे हैं, दिया दिया तैयार कर रहे हैं घर पे बनाने के लिए। तो अपने मंदिर की सजावट करते हैं तब तो खास तैयारियां करते हैं। अब ये जो मंदिर अयोध्या में बन रहा है उसकी सजावट की जिम्मेवारी आपको मिली, आपका योगदान है, फिर कैसा लगता है? आनंद आ रहा है जी हमें, आनंद आ रहा है। जैसे घर से काम करके हम आते हैं ना, हमें ये लगता है कि हमें आज जानी लड़ियाँ बनानी है, वहाँ पर भेजना है। 22 तारीख को हमारे राम जी आ रहे हैं, ये हमें अंदर से बहुत खुशी मिलती है इस बात को लेके। तो बिल्कुल उत्साहित हैं कहीं ना कहीं। जिस तरह से ये लड़ियां आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहां से अयोध्या जा रही हैं और इन्हीं से अयोध्या को सजाया जाएगा और यही उत्साह है, इसी सेवा भाव से काम चल रहा है। कुछ और लोग भी हैं सेवा भारती के, उनसे बात कर लेते हैं। एक बड़ी जिम्मेवारी में योगदान देने की एक अवसर प्राप्त हुआ है, कैसा देखते हैं? बिल्कुल, लगभग 498 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद रामलला जी अपने नवनिर्मित भव्य भवन में विराजमान होने जा रहे हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे भारत वर्ष में इतनी जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। उस तैयारी में हमारा करनाल नगर का भी योगदान हो। ये लड़ियां हम पिछले 4 वर्षों से बना रहे हैं, स्वदेशी लड़ियां, लेकिन अब 22 जनवरी के उत्सव के लिए विशेष तौर पे इन बहनों के साथ मिलके हम इन लड़ियों का निर्माण करवा रहे हैं और ये लड़ियां अयोध्या में मंदिर में सजावट के लिए काम आएंगी। इसका हमें बड़ा उत्साह है और बहुत गर्व है इस बात का हमें, क्योंकि स्वदेशी अपनाओ अभियान मोदी जी का एक ये बहुत देर से चला हुआ अभियान है कि स्वदेशी अपनाओ। इस स्वदेशी अपनाओ अभियान के तहत ही हम पिछले 4 वर्षों से ये लड़ियां बना रहे हैं। स्वदेशी लड़ियां इन अपनी बस्ती की भाई बहनों के द्वारा बनाई जा रही हैं, जिसमें हम यहाँ व्यवस्था करते हैं और ये लोग आके बनाते हैं। लेकिन तो देखिए स्वदेशी मंच का भी महत्वपूर्ण योगदान जो है अयोध्या में रहेगा, क्योंकि जिस तरह से स्वदेशी लड़ियां महिलाओं के द्वारा तैयार की जा रही हैं, इसी लड़ियों के जरिए, इन्हीं लड़ियों के माध्यम से अयोध्या को सजाया जाएगा। कुछ खास तैयारियां की गई हैं। आप देख सकते हैं कि जो 3 रंग की लड़ियां, तिरंगा लड़ियां जो हैं अयोध्या के लिए खास तौर पर तैयार की गई हैं। ये लड़ियां यहाँ पर जो बनाई जा रही हैं, इनको अयोध्या में सजाया जाएगा और तिरंगा रंग जो है दिया गया है ताकि एक अलग सी राष्ट्रीयता उस भव्य आयोजन के साथ साथ नजर आए। और ये तैयारियां कहीं ना कहीं करनाल में जो की जा रही हैं, तो जो पूरे देश में 22 जनवरी को दीपावली जैसा उत्सव रहेगा, उसमें करनाल के जो दीपक हैं वो जगमगाएंगे और यही उत्साह सेवा भारती से जुड़े हुए लोगों को बना हुआ है और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान करनाल भी इस आयोजन पर दे रहा है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़।